नमस्कार, न्यूज वेव में आपका स्वागत है। बड़ी खबर श्रीमाधोपुर उपखंड के ग्राम अजीतगढ़ से, जहां सरपंच के पुत्र पर अज्ञात हमलावरों ने 3 फायर कर दिए। इस हमले में सरपंच संतोष अग्रवाल के बड़े पुत्र सुनील अग्रवाल के बाएं पैर में 3 गोलियां लगी। गोलियां लगने से घायल हुए सुनील को अजीतगढ़ कस्बे के गीतांजलि अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रेफर कर दिया गया। राजस्थान अस्पताल में सुनील के पैर से 2 गोलियां निकाल दी गई, लेकिन तीसरी गोली पैर की हड्डी में फंसे होने के कारण काफी लंबे ऑपरेशन के बाद तीसरी गोली निकाली गई। फिलहाल सुनील की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामले के अनुसार सुनील अग्रवाल वार्ड नंबर 16 में अपने निर्माणाधीन मकान में बैठे थे। उसी समय 8 अज्ञात हमलावर वहां आए और आते ही उन्होंने सुनील से कहा कि तेरी सरपंचाई निकाल देते हैं, और इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने 3 फायर कर दिए। इस हमले में सुनील के पैर में 3 गोलियां लगी। हालांकि हमलावरों पर उनके पास बैठे शंकर लाल तथा अन्य मजदूरों ने पत्थरों से हमला किया, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। घायल सुनील को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद बुधवार को अजीतगढ़ कस्बे के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद रखा। इस घटना के विरोध में अजीतगढ़ के बाजार पूरी तरह बंद रहे। कामरेड ओम प्रकाश के नेतृत्व में धरना स्थल पर लोगों ने कहा कि जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बाजार नहीं खोले जाएंगे। लोगों ने थानाधिकारी को हटाने की मांग सहित हमलावरों को गिरफ्तार करने पर ही धरना समाप्त करने की बात कही। इस दौरान वहां पर एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव और पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा भी पहुंचे। इसके साथ ही अनेक थानों का पुलिस बल भी पहुंचा। एडिशनल एसपी ने वार्ता की और वार्ता कर लोगों की समझाइश कर बाजार खोलने की बात कही, लेकिन व्यापारियों ने 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अजीतगढ़ कस्बे में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व धाराजी में लूट के अलावा 2 साल पहले हुए एक हत्याकांड का भी खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हुए राम सिंह जाट के हत्यारों को गिरफ्तार करने तथा धाराजी में 3 दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा करने के साथ साथ सुनील अग्रवाल के हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। लोगों ने पुलिस को 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उसके बाद पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने धरना स्थल पर जाकर धरनार्थियों से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि एसएचओ को सस्पेंड करने का एसपी को लेटर लिख दिया गया है। इसके अलावा राम सिंह जाट के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही कई टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि सुनील के हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। फिलहाल सुनील का जयपुर के राजस्थान अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सुनील अग्रवाल पर जो हमला हुआ था उसके लिए हमने पुलिस टीम लगा रखी है। साइबर एक्सपर्ट भी आ गए यहाँ और डीएसटी की टीम भी आ गई और 3-4 थानों की पुलिस भी आई हुई है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी हमने लिए हैं और जो दूसरे एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस भी चल रहे हैं, जिसके आधार पर आरोपीगण की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमलावरों तक हम पहुंच जाएंगे। नीमका थाना उपखंड के गोविंदपुरा की तन में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी कांजरियान में जब मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर शिक्षा अधिकारी जांच करने पहुंचे तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति सामने आई। यहां विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला। ना विद्यालय में कोई अध्यापक और ना ही विद्यालय में कोई विद्यार्थी। ऐसी स्थिति देखकर शिक्षा अधिकारी अचंभित रह गए। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के नोटिस जारी करते हुए पीईओ को उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय नीमका थाना द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी कांजरियान और पीईओ क्षेत्र गोविंदपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के लिए अधिकारी प्रातः 11:52 पर विद्यालय में पहुंचे और वहां विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ पाया गया। इस संबंध में पूर्व में भी इस विद्यालय में अध्यापकों के अनुपस्थित रहने के संबंध में ग्रामीणों द्वारा अनेकों शिकायतें दी गई थी। इसके अलावा पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान भी विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की अनुपस्थिति मिली थी।
अब संस्था प्रधान को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भारत में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हो गई है। यद्यपि देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर अब थम चुका है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी भारी गिरावट आई है। कोरोना के मामले में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कई राज्यों से तो मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एक डराने वाली खबर आई है और वह खबर आई है मुंबई से, जहां मुंबई में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट का एक नया मरीज मिला है। आपको बता दें कि इस नए संस्करण का पहली बार यूनाइटेड किंगडम में पता चला था। अब मुंबई में XE वेरिएंट के नए मरीज के आने के बाद खतरे की लहर एक बार फिर आने की संभावना बन गई है। देश में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद अब राज्य सरकारों द्वारा पुनः पाबंदियां लगाए जाने की आशंका हो गई है। न्यूज वेव में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।